और मुफ्त राशन से आपके साथ इस संकट की घड़ी में खड़े रह करके जो भी मदद कर सकते करने का प्रयास किया। जी। हमारी सरकारों की कोशिश यही है कि नागरिकों के जीवन में किसी तरह की परेशानी ना आए। जी। अगर विपत्ति आ भी जाती है तो हम मिलकर नागरिकों को पूरी मदद करें और आपदा के खिलाफ हम सब लड़ें और आपदा में से देश को भी बाहर निकाले, हर परिवार को बाहर निकाले। राजेंद्र जी, आपको मेरी बहुत शुभकामनाएं और मैं जरूर चाहूंगा कि अब आपके बेटे ने 12वीं कर ली है, उसको अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए और वो बहुत प्रगति करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अब हम चलेंगे होशंगाबाद, जहां पर श्रीमती माया उइके जी मौजूद हैं। माया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माया जी नमस्ते। नमस्कार सर जी, बहुत बहुत नमस्ते सर जी आपको। जय जोहार। जी सर। अच्छा, मुझे बताया गया है कि आप तो स्वयं मजदूरी भी करती हैं और पूरे परिवार को चलाती हैं। हाँ सर जी। तो अभी इस मुसीबत के कालखंड में कुछ दिक्कत भी आती होगी। दिक्कत आई ना सर जी। माया जी तो बताइए कुछ। जी सर, मैं छोटी सी लेडीज सामान की दुकान है सर जी मेरी, वो चलाती हूँ और बाहर गांव भी सर सामान बेचती हूँ जाकर। और 5 महीने से जो फ्री राशन मिला है आपके जरिए हमें, उससे बहुत फायदा हुआ सर जी। और कोरोना में सर जी दुकान उकान कुछ चली नहीं हमारी, पर आपने जो गेहूं चावल फ्री दिया सर जी, उसमें हमें बहुत फायदा हुआ, उससे मेरा घर अच्छे से चल पाया सर जी। और बहुत मतलब सर जी कुछ हमें लाभ मिला सर जी उससे। माया जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर जी मैं 8वीं तक पढ़ी हूँ सर जी, 8वीं पास करा है सर जी मैंने। कितने गांवों में जाती हैं अपना माल बेचने के लिए आप? सर जी मैं जो पास पास है वहीं पे जाती हूँ सर जी, जो मतलब हमारे गांव से लगे हुए हैं। तो बस में ज्यादा जाती दूर हैं? नहीं। नहीं सर जी, बच्चे या पति कोई भी छोड़ जाते हैं सर जी गाड़ी से, तो हम चले जाते हैं और सामान बेचते सर दिन भर और फिर शाम को वापस और आ जाते हैं। क्या क्या बेचते हैं आप? लेडीज का पूरा सामान रखती हूँ सर जी मैं। तो आप बनवाते हैं या बाहर से ला करके बेचते हैं? मैं होशंगाबाद से लाती हूँ सर जी खरीद के और फिर यहाँ पे बेचती हूँ लाके। माया जी, ये बताइए जी सर। कि आपके घर में ये जो प्राथमिक जिसको सुविधाएं कहे, जी सर। जैसे बिजली है, पानी है, घर अगर पक्का हो, ऐसा कुछ है कि बड़ी मुसीबत से गुजरना पड़ रहा है, नहीं सर अंधेरे जी, में सब जीना है पड़ कुछ। रहा है? नहीं सर जी, लाइट रहती है, लाइट भी नहीं जाती सर जी, पानी भी है, हेडपंप लगे हैं सर सरकारी बगल में ही है सर, कोई परेशानी नहीं है सर कुछ चीज की। हाँ। पानी बिजली सब है सर बराबर। बच्चों को पढ़ाते हो माया जी? बच्चे में 2 हैं सर, पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में नाम लिखा है सर दोनों का। तो पढ़ाने का मन एक- है? पढ़ाते हैं ना सर उनको। नहीं, सर, आगे भी आपकी कृपा पढ़ाओगी रहेगी तो सर आगे कि बढ़ेंगे। फिर थोड़े नहीं बड़े सर, हो पढ़ाएंगे जाएंगे ना। तो फिर उनको भी सब कपड़े बेचने नहीं के लिए सर। भेज दोगी? नहीं सर, उनको तो पढ़ाएंगे सर, आपकी कृपा रहेगी तो सर आगे बड़े आदमी बनेंगे पढ़ के लिख के। देखिए, पढ़ाइए। बच्चे हमारे गरीबी कभी अगर मेहनत करते हैं तो विकास में आगे नहीं आती है। आपने देखा होगा अभी टोक्यो में नहीं सर, जो हमारी उनको नहीं बेटियां ले आते हॉकी हैं सर खेल हम। रही थी, कई जी सर। बेटियां बहुत गरीब परिवार की थी, जी सर लेकिन जी। क्या कमाल कर रही थी, आपने देखा। तो जी सर। इसलिए अगर बराबर संकल्प लेकर के बच्चों को पढ़ाओगी तो जरूर बच्चे कुछ न कुछ करके दिखाएंगे। जी सर। अभी माया जी, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने जी पूरी सर, मैं भी जागरूकता आपको- से योजनाओं जी सर। का लाभ उठाया। जी सर। जी। हमारी कोशिश है कि हम देश के हर इलाके में बिजली पहुंचे, गैस पहुंचा सके, और अब तो जी सर। पानी पहुंचाने के भी बड़ा अभियान उठाया है मैंने। जी जी। और बहनों को बड़ी हद तक गैस की सुविधा भी मिल गई है। हाँ सर, और मिली है जैसा ना मैंने सर। कहा, पाइपलाइन से पानी घर में नल से जल मिले, इसलिए भी काम सर। हो रहा है। जनजातीय इलाके हो या फिर बुंदेलखंड,
हर जगह हर तरह की सुविधा हो, यही हमारा प्रयास है। जनजातीय भाइयों बहनों के जीवन में सुगमता हो, उनका सम्मान हो, जी। उनका जंगल जमीन सुरक्षित रहे, यही पिछले 7 साल से हमारा लगातार प्रयास है। और शिवराज जी भी मध्य प्रदेश में लगातार जब से उनको काम करने की सेवा करने का मौका मिला है, इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। माया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत शुभकामनाएं। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जी बहुत सर। बहुत धन्यवाद। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जी प्रधानमंत्री नमस्कार जी। सर जी, जयराम जी सर जी। अब हम चलेंगे सतना, जहां श्री दीप कुमार कोरी जी मौजूद हैं। दीप जी नमस्ते, आपका स्वागत है। जी सर नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। दीप कुमार जी, जी जरा अपने विषय में थोड़ा बता दीजिए, क्या करते हैं? जी सर, मेरा नाम दीप कुमार कोरी है। मैं वार्ड क्रमांक 13 नगर परिषद कोठी जिला सतना मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैं छोटे बच्चों को कोचिंग पढ़ाता हूँ और मजदूरी भी करता हूँ। उसके साथ ही साथ मैं प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित भी होता हूँ। अच्छा जी सर। अच्छा, उसमें क्या क्या आपने प्राप्त किया है? सर मैंने बीएससी किया है और बीएड किया है, और मैंने संविदा शिक्षक पात्रता 2 विज्ञान विषय से भी उत्तीर्ण किया था सर। तो ये आप स्कूल में जाकर के नहीं पढ़े, बाद में सब पढ़ाई की आपने? जी 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 सर। अच्छा, चलिए, बहुत बड़ा कमाल किया आपने। जी। और अभी बच्चों को पढ़ाने के सिवा और क्या क्या काम करते हैं? और सर बच्चों को कोचिंग देता हूँ, और उसके अलावा जहाँ भी काम लगा वहाँ काम करता हूँ सर, जिससे परिवार का भरण पोषण होता है। अच्छा, आपको राशन तो मिल रहा है, लेकिन राशन प्राप्त करने में कोई दिक्कत तो नहीं आती ना? नहीं सर, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती है। किसी बीच में कोई बिचौलिया आता हो, फिर वो दुकानदार भी आज नहीं कल आना, परसों आना, सुबह नहीं आना, शाम को आना, ऐसे चक्कर काटने पड़ते हैं क्या? नहीं सर, ऐसी तो कोई समस्या नहीं होती है। दुकानदार जी जो हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अच्छा दीपक जी, राशन की दुकान पर जी। आपको राशन के सिवा भी और भी जी। कोई चीजें सेवाएं उपलब्ध है क्या? जी बिल्कुल सर, 1 किलोग्राम नमक प्राप्त होता है, 1 किलोग्राम शक्कर प्राप्त होती है, और 2 लीटर केरोसिन प्राप्त होता है। तो अभी बिजली पहुंची, गैस पहुंची, फिर भी केरोसिन की जरूरत पड़ती है? जी सर, कभी कभी विद्युत कट हो जाती है तो आवश्यकता पड़ जाती है सर। अच्छा, जी। चलिए दीपक, आपसे बात करके के बहुत अच्छा लगा मुझे। और हमारी सरकार यही प्रयास कर रही है कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए, चाहे मजदूर हो या किसान हो या फिर मध्यम वर्ग के भाई बहन। हमारी कोशिश है कि हर वर्ग को कम से कम परेशानी कम हो, जितनी सुविधा बढ़े उनको परेशानी का सामना कम करना पड़े। प्रधानमंत्री आवास योजना से गांव में तो घर बन रहे हैं, साथ ही मध्यम वर्ग की भी बड़ी मदद हो रही है। जन औषधि केंद्रों से जहां गांवों को राहत मिल रही है, वहीं मध्यम वर्ग का दवा से लेकर ऑपरेशन तक में पैसा बच रहा है। जी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारी सरकार के लिए ये सिर्फ नारा नहीं बल्कि हमारा संकल्प है। और समाज के दूर सुदूर जंगल में रहने वाले लोग हो, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हो, उनको ताकत देना ताकि वो गरीबी से लड़ाई लड़ सके, गरीबी को परास्त करें और खुद भी गरीबी से बाहर आए, उसी दिशा में हमारा काम चल रहा है। चलिए दीपक जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी माननीय सर। प्रधानमंत्री, बहुत बहुत धन्यवाद दीप जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, अब हम चलेंगे निवाड़ी। श्री चंद्रभान विश्वकर्मा जी वहां मौजूद हैं। चंद्रभान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। चंद्रभान जी नमस्ते। नमस्ते सर। देखिए, पहले तो कहीं हमारा कनेक्शन कट हो गया तो मैं थोड़ा घूम फिर करके फिर आपके पास वापस आ गया।
अच्छा, क्या करते हैं चंद्रभान जी आप तो स्वयं ही विश्वकर्मा है। हाँ, विश्वकर्मा हैं हम, बढ़ई का काम करते हैं। अच्छा, हाँ, तो आपने कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली थी या घर में ही माता पिता के साथ काम करते करते सीख गए? नहीं, पैतृक काम होता है। हाँ हाँ। विशेष क्या करते हैं उसमें? इसमें खटिया अटिया बनाते हैं सर, हाँ। और किसानी वाला काम करते हैं। हम्म। और थोड़ी सी जमीन है तो वो किसानी का काम करते हैं। जमीन कितनी है आपकी? हमारे पास आधा हेक्टर है। क्या करते हैं खेती में? गेहूं उगाते हैं, उड़दा मूंग उगाते हैं। अच्छा, आपके परिवार में सदस्य कितने हैं? हमारे परिवार में 4 सदस्य हैं। अच्छा, आपको राशन ठीक से मिल रहा है? राशन ठीक से मिल रहा है, माह में जौन 4 दिन चले आए मिलता है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, जो मैं किसानों को 2-2 हजार रुपया बीच बीच में भेजता रहता हूँ, वो भी हाँ, आपके वो भी खाते में मिला जमा है। हो जाता है? वो भी मिला है हमें। अच्छा, देखिए आपको राशन तो मिला है, लेकिन हाँ ये जी सर। बताइए कि जो भारत सरकार की योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, हाँ जी सर। गरीब को पक्का घर मिले, क्या आपको हाँ इसका सर। कोई लाभ मिला है क्या? मिला है सर, 2 साल पहले। हाँ। हम्म। घर अच्छा बना है? घर अच्छा बना है, उसी छत के नीचे रह रहे हैं। तो आपके सपनों का घर बन गया? हाँ सर। अच्छा, तो अभी तो मेहमान भी बहुत आते होंगे, घर पक्का हो गया तो? हाँ, आते हैं सर। हाँ। अच्छा, बच्चे क्या पढ़ते हैं? बच्चे एक 10वीं में पढ़ रहा है, एक 12वीं में पढ़ रहा है। अच्छा, देखिए विश्वकर्मा जी, आपसे बात कर करके बहुत अच्छा लगा। मुझे इस बात जी का सर। संतोष है, इस योजना जी सर। से आप जैसे जी सर। लाखों लोगों को इस जी बात सर। की चिंता नहीं रही कि घर में खाना कैसे बनेगा। जी सर। लॉकडाउन की वजह से सारी गतिविधि बंद हो गई, पर मेरे भाइयों बहनों के घर के चूल्हे बंद नहीं हुए। इस विपत्ति के समय में आपके सिर पर छत और खाने का राशन था। मुझे ये जानकर भी बहुत खुशी हुई कि आपको ई पॉस मशीन के बारे में अच्छी तरह से पता है और उसका आपके गांव और देश भर में सही उपयोग हो रहा है। जी सर। लोगों के राशन में कोई बिचौलिया अब हिस्सा नहीं ले रहा है, वरना ले रहा है ये साहब। कटकी कंपनी कभी कुछ मार जाती थी। तो अब एक जागरूकता भी आई है, टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। तो दिल्ली से 1 रुपया जाता है तो गरीब के घर 100 पैसा पहुंचता है, 1 पैसा भी कटता नहीं है। यही मेरी कोशिश है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। भोजन भी, जीवन भी, सम्मान भी। अब आपसे विनम्र आग्रह है माननीय कि आप मध्य प्रदेश में सभी हितग्राहियों को और देश भर में अपना संबोधन दें, मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। नमस्ते जी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मेरे बहुत पुराने परिचित श्री मंगूभाई पटेल, जिन्होंने अपना पूरा जीवन आदिवासियों के कल्याण में, जनजातीय समूह समाज के उत्कर्ष के लिए उन्होंने पूरा जीवन अपना खपा दिया। ऐसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई, मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह, राज्य सरकार के सभी अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, विधायक साथी और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े सभी बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हो रहे इस अन्न वितरण के लिए आप सभी को बहुत बधाई।
करीब 5 करोड़ लाभार्थियों को आज मध्य प्रदेश में इस योजना के एक साथ पहुंचाने का बड़ा अभियान चल रहा है। ये योजना तो नई नहीं है। कोरोना जब शुरू हुआ 1-1.25 साल पहले, तब से इस देश के 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर में मुफ्त में राशन पहुंचा रहे हैं। लेकिन मुझे कभी जाकर के गरीबों के बीच में बैठ करके बात करने का मौका नहीं मिला था। आज मध्य प्रदेश सरकार ने मुझको आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य दिया। आज मैं दूर से सही लेकिन मेरे गरीब भाइयों बहनों के दर्शन कर रहा हूं, उनके आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूं और उसके कारण मुझे गरीबों के लिए कुछ न कुछ करते रहने की ताकत मिलती है। आपके आशीर्वाद से मुझे ऊर्जा मिलती है और इसलिए कार्यक्रम तो भले 1.25 साल से चल रहा है, लेकिन आज आपके दर्शन के लिए मुझे आने का मौका मिला। अभी मैं हमारे मध्य प्रदेश के कुछ भाइयों बहनों से बात कर रहा था कि इस संकट काल में सरकार से जो मुफ्त अनाज मिला है वो हर परिवार के लिए बड़ी राहत बनकर के आया है। उनकी बातों में एक संतोष दिखता था, विश्वास नजर आ रहा था। हालांकि ये दुखद है कि आज एमपी के अनेक जिलों में बारिश और बाढ़ की परिस्थितियां बनी हुई हैं। अनेक साथियों के जीवन और आजीविका दोनों प्रभावित हुए हैं। मुश्किल की इस घड़ी में भारत सरकार और पूरा देश मध्य प्रदेश के साथ खड़ा है। शिवराज जी और उनकी पूरी टीम खुद भी मौके पर जाकर राहत और बचाव काम को तेजी से कर रही है। एनडीआरएफ हो, केंद्रीय बल या फिर हमारे एयरफोर्स के जवान, हर प्रकार की मदद इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को जो कुछ भी जरूरत है वो सारी मदद उपलब्ध कराई जा रही है। भाइयों और बहनों, आपदा कोई भी हो उसका असर बहुत व्यापक होता है, दूरगामी होता है। कोरोना के रूप में तो पूरी मानवता पर 100 साल में सबसे बड़ी आपदा आई है। पिछले 100 साल में दुनिया के किसी देश ने ऐसी मुसीबत नहीं देखी। पिछले साल की शुरुआत में जब कोरोना संक्रमण फैलना शुरू हुआ तो पूरी दुनिया का ध्यान तुरंत अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं की तरफ गया। हर कोई अपनी मेडिकल सुविधाओं को सशक्त करने में जुट गया। लेकिन इतनी ज्यादा आबादी वाले हमारे भारत के लिए तो ये चुनौती बाकी दुनिया से और भी बड़ी मानी जा सकती है, क्योंकि हमारी आबादी भी बहुत है। हमें कोरोना से बचाव और इलाज के लिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार करना ही था। इस संकट से उपजी दूसरी मुश्किलों को भी हल करना था। कोरोना से बचाव के लिए दुनिया भर में काम रोका गया, आने जाने पर रोक लग गई। इस उपाय से भारत के सामने अनेक और संकट खड़े होने ही थे। इन संकटों पर भी भारत ने, हम सब ने एक साथ मिलकर के काम किया। हमें करोड़ों लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचाना था ताकि भूखमरी की स्थिति ना बने।
हमारे बहुत सारे साथी गांवों से कामकाज के लिए शहर जाते हैं। हमें उनके खाने पीने रहन सहन का प्रबंध भी करना था और फिर गांव लौटने पर उनके लिए उचित रोजगार भी सुनिश्चित करना था। ये सारी समस्याएं एक साथ हिंदुस्तान के हर कोने में हमारे सामने थी, जिन्होंने बाकी दुनिया की अपेक्षा भारत की लड़ाई को और भारत के सामने पैदा हुई चुनौती को कई गुना अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया। लेकिन साथियों, चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों न हो, जब देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करता है तो रास्ते भी निकलते हैं, समस्या का समाधान भी होता है। कोरोना से उपजे संकट से निपटने के लिए भारत ने अपनी रणनीति में गरीब को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।